हाय गाइस, वेलकम बैक टू त्रिलोक मेरा व्लॉग। और आज है 5 फरवरी 2026 और अभी बज रहे हैं शाम के 6:15। और आज मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूँ व्लॉग क्योंकि भाई दिन भर ऑफिस का काम था, ऑफिस गया था सुबह, तो अभी फ्री हो पाया हूँ। तो अभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है और अभी मैं बना रहा हूँ शाम की चाय। पहले मैं अदिति के लिए दूध गर्म कर रहा हूँ, दूध निकालेंगे फिर इसी में चाय बनाएंगे। और भाई आज बात करेंगे कि भाई DJI का एक्शन 5 ही क्यों लिया मैंने, एक्शन 6 क्यों नहीं लिया। और उसके ऊपर से हम बात करेंगे कि भाई DJI का जो सर्विस सेंटर है यहाँ पे इंडिया में, जो आफ्टर सेल्स सर्विस है उसका क्या सीन है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत दुविधा रहती है लोगों को। तो मैंने सब कुछ पता करा, मैंने बात भी करी DJI इंडिया वालों से, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक्शन 5 प्रो लिया। तो चलिए फिर पहले फटाफट से मैं चाय बना लेता हूँ और उसके बाद बैठ के आराम से बात करते हैं। ओके, बैड न्यूज़, आई थिंक अदरक ख़त्म हो गया है। ये देखो भाई, इसको घपुली को देखो, हाय कर दो दी, से हाय टू एवरीवन, हाय तो बोल दो कैमरे पे। हाय गाइस, मैं भी सो के बैठी हूँ गाइस। माँ, और ये है वाइफी की चाय। हेलो, ये है मेरी चाय। भाई ग्लास बड़ा है, चाय इसमें हाफ ही है। सो गाइस, ये है मेरी फेवरेट जगह, मेरे सोफे पे। ये लाइट फ्लिकर हो रही है क्या? जी हाँ, लाइट फ्लिकर्स हो रही थी स्क्रीन पे। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, टाइम भी नहीं तो पूरी की पूरी वीडियो जाती पानी में। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, 60 FPS से हटा के 50 FPS पे कर दिया। अभी फ्लिकर नहीं हो रही होगी। तो मैं ये कह रहा था कि भाई हमने यहाँ पे लैंप लगा लिया बढ़िया, और रोशनी आ रही है उसकी बहुत ही बढ़िया। मज़ा आ रहा है देखने में खुद को छोटी स्क्रीन में। अब आई डोंट नो, बड़ी स्क्रीन में थोड़ा सा पिक्सेलेट हो जाता है, ठीक है। बट लेट्स सी क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है। सब कुछ एक्सपेरिमेंट ही है यार, ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई आपको हर चीज़ में परफेक्शन ही चाहिए, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने थोड़ा सा कम कर दी है अब कि भाई परफेक्शन, मतलब परफेक्शन अच्छी बात है बट हर चीज़ में नहीं चाहिए यार, ठीक है। तो हाँ जी, तो भाई मैंने एक्शन 5 प्रो क्यों लिया और एक्शन 6 क्यों नहीं लिया इसकी जगह जो लेटेस्ट है, ठीक है। देखो, एज अ टेक सेवी गाय, ठीक है, मेरा जो बैकग्राउंड है पूरा टेक्निकल बैकग्राउंड है और मुझे पसंद भी टेक्निकल चीज़ें बहुत है, मतलब गैजेट्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है। और मुझे हमेशा ना जो गैजेट्स होते हैं वो मुझे टॉप नॉच ही चाहिए होते हैं। मतलब अगर कोई फ़ोन है तो भाई फ्लैगशिप ही चाहिए और फ्लैगशिप में भी टॉप ही चाहिए, ठीक है। बट मैंने लास्ट ईयर के थोड़ा एंड से चीज़ें थोड़ा सा हल्की करने स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। और 2026 में वाइफ और मैंने भी डिस्कस करा काफ़ी कि भाई ठीक है, मतलब हम बहुत खुला खर्चा करते हैं बट सेविंग्स हमारी बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो भाई अभी थोड़ा उसके टूवर्ड्स भी हमें काम करना है। तो अभी हमारा जो माइंड सेट है ना, अभी वो अपना भी चेंज हो गया 2026 में, ठीक है। तो हम थोड़ा सा चीज़ों को बचा के चल रहे हैं, चीज़ों में थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी ला रहे हैं कि भाई हम क्या बाय कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी देखते हैं। तो अभी ये जो मैंने लिया है एक्शन 5 प्रो, ये मैंने अपना सोनी A6400, मेरे पास कैमरा था, ठीक है, और वो बेच के लिया है, ठीक है। क्योंकि वो यार मैं वो यूज़ नहीं करता था, वो मैंने कभी 2020 की बात है, कभी मैंने शौक में ले लिया था उसको, ये सोच के कि भाई मैं फ़ोटोग्राफ़ी सीखूँगा, ठीक है। कोविड का टाइम था तो कुछ कुछ सीखने का मन करता ही था। तो भाई फ़ोटोग्राफ़ी सीखने के चक्कर में मैंने वो कैमरा ले डाला और हुआ ये कि उसका यूसेज बहुत कम हो गया, ठीक है। उसका एक ही बढ़िया यूज़ हुआ था कि जो मेरे वाइफ के जो भाई हैं उनकी सगाई में यूज़ हुआ था वो, ठीक है। मतलब मैंने ही थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करी थी, तो एक उसका ये पॉजिटिव यूजेज हुआ मेरे हाथ से, ठीक है। अदरवाइज़ मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरा कैमरा ले जाता है, वो प्रोफेशनल काम करता, वो प्रोफेशनल शूट्स वगैरह करता है, तो वो मेरा कैमरा ले जाता है, उसके बदले में वो मुझे थोड़ा बहुत दे देता था रेंट वगैरह टाइप का। बट इन अ सेंस मैंने कभी उस कैमरे को यूज़ नहीं करा, ठीक है। तो मेरे माइंड में आया कि यार मुझे ये लेना है, और वही प्रैक्टिकलिटी वाला जो चल रहा है हमारा, तो मेरे माइंड में आया कि यार मुझे पैसे खर्च क्यों करने, मैं एक काम करता हूँ, जब मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इसको सेल करके और मेरा एक्शन 5 प्रो आराम से आ जाएगा, जो भी मुझे अमाउंट मिलेगा। तो मैंने वही करा, ठीक है। तो मैंने उसको सेल कर दिया। सेल योर गैजेट करके है एक वेबसाइट, मैंने गूगल पे डाला, उनका व्हाट्सएप पे आया, उनसे डील वील हुई और मैंने बेच दिया। मैंने ऑफलाइन भी पता करा बट ऑफलाइन में रिस्पॉन्स आ नहीं रहते। मेरा दोस्त था, उसने बोला यार अभी कोई है नहीं ग्राहक, तो तू अपना बेच दे जहाँ भी गिरा। तो मैंने सेल योर गैजेट को बेच दिया वो कैमरा, ठीक है।
उसके बाद मैंने मंगा लिया ये एक्शन 5 प्रो। अब मेरा मन था एक्शन 6 लेने का, ठीक है, क्योंकि भाई लेटेस्ट है, बिगर सेंसर है, और उसमें बोला जाता है कि भाई जो लो लाइट कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी आती है, बहुत बढ़िया लाइट निकल के आती है, ठीक है। तो ये सब देख के मैंने कहा यार ये भी सही है, मैंने कहा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ये सब लेते हैं उसको ही, ठीक है। पूरा मन था मेरा, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था अमेज़ॉन पे, ठीक है, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। वो फ्लिपकार्ट पे दिखा रहा था बट वो बहुत महंगा दिखा रहा था, ठीक है। अमेज़ॉन पे उसका स्टैंडर्ड कॉम्बो था, ठीक है, और स्टैंडर्ड मुझे लेना नहीं था क्योंकि यार स्टैंडर्ड लेके फिर वही बात आ जाएगी कि एसेसरीज़ अवेलेबल नहीं थी, एसेसरीज़ मिली नहीं थी मुझे, मतलब जो DJI की ऑफिशियल एसेसरीज़ हैं। उसके बाद जब थोड़े दिन मैंने वेट करा, मैंने DJI इंडिया की साइट पे गया, मुझे एक्चुअली पता चला कि ना DJI का सर्विस सेंटर नहीं है इंडिया में कहीं, ठीक है, ऑफिशियल सर्विस सेंटर कहीं इंडिया में नहीं है। एक नोएडा में बताते हैं, वो भी यार आई डोंट नो ऑफिशियल है या क्या है, मतलब थर्ड पार्टी बना के उन्होंने सेंटर खोला हुआ है, जो भी सीन है, ठीक है, बट एक नोएडा में बताते हैं कि भाई है, ठीक है। बट वो भी सिर्फ स्पेसिफिक, अगर तुम जो ऑफिशियल जिन्हें कहते हैं रिटेलर्स, अगर उनसे बाय करोगे तो ही वो उस पर सर्विस देंगे। अदरवाइज़ भाई वो भी हाथ जोड़ देते हैं कि भाई आपने जो है हमसे नहीं लिया हुआ कैमरा ये, तो हम ये सर्विस आपको नहीं दे सकते, आपने किसी भी लोकल डीलर से लिया, लोकल सेलर से लिया, जो भी सीन है, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा कंसर्न था। तो मैंने जब गया तो मैंने क्या देखा है, DJI इंडिया करके एक वेबसाइट है, बट अब मुझे डाउट है कि वो DJI की ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट है या क्या सीन है, या बना रखी है लोगों ने, मतलब इन्होंने जिनका सर्विस सेंटर है, ठीक है। बट एनीवेज मैं उस पर गया, ठीक है, वहाँ पे व्हाट्सएप से चैट करने का ऑप्शन था। मैंने वहाँ पे जनरली ये पूछने के लिए कि भाई एक्शन 6 का जो कॉम्बो है वो अवेलेबल है या नहीं है, जो एडवेंचर कॉम्बो है, ठीक है, वो पूछने के लिए मैंने उसमें क्वेरी डाल दी। अब उसमें बात होती है ऑटोमेटिक, मतलब जो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आते हैं व्हाट्सएप पे, तो एक वो था, ठीक है। अब उसमें ऑटोमेटेड आ रहे हैं, वो पूछ रहा है कि भाई अपना बिल दिखा दो और ये दिखा दो। मैंने कहा यार मैंने लिया नहीं, मुझे क्वेरी पूछनी है, मैं कैसे क्वेरी पूछूं। मैंने ऐसे ही रैंडमली उसमें डाल दिया है एंड में, वो बिल मांग रहा था, मैंने नॉर्मल प्लेन इंग्लिश में लिख के डाल दिया कि भाई डू यू हैव दिस कैमरा अवेलेबल, ठीक है, विद दिस कॉम्बो, विद दिस एडवेंचर कॉम्बो। मैं उसकी चैट्स डाल दूंगा एडिटिंग के टाइम पे, ठीक है, वो देख लेना आप। तो उस पर तो कोई रिस्पांस नहीं आया, मुझे लगा कि यार ऑटोमेटेड रिस्पांस है, इस पर कोई क्या ही रिस्पांस करेगा, ठीक है। बट हुआ ये कि उसके 2 दिन बाद मेरे पास से एकदम से मैसेज आता है, मैं बाहर धूप में बैठा हुआ था बैल्कनी में, तो भाई मेरे पास मैसेज आता है कि सर DJI का एक्शन 6 का जो एडवेंचर कॉम्बो है वो अवेलेबल है। उसी नंबर पे आता है, उसी नंबर पे मेरे ख्याल से वो जो नोएडा में सर्विस सेंटर, उन्होंने रिप्लाई करा कि सर वो अवेलेबल है और ये उसका अमेज़ॉन लिंक है, और या तो आप ये DJI इंडिया की उन्होंने लिंक दिया कि आप वहाँ से ख़रीद सकते हो वेबसाइट से जाके। अब ऑब्वियसली मैं DJI इंडिया वाली वेबसाइट पे गया तो वहाँ पे 2000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ रहे थे, तो मैं अमेज़ॉन वाले लिंक पे गया। अमेज़ॉन वाले लिंक पे गया तो वहाँ पे एक सेलर था, लेट मी चेक, हाँ, तो वहाँ पे सेलर था क्लिक टेक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, मतलब DJI स्टोर करके है अमेज़ॉन पे, ठीक है, तो उसमें आता है। लेकिन जब आप चेकआउट पेज पे जाओगे तो वहाँ लिखा हुआ सोल्ड बाय, तो सोल्ड बाय में लिखा था क्लिक टेक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने ये चीज़ कंफर्म भी करी उनसे, तो मैंने कहा कि यार मैंने कहा कि ये भाई वारंटी में कवर्ड है, तो उसने यही चीज़ लिखी कि मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट क्या लाइन लिखी है उसने लिखा है हियर यू कैन चेक ऑन अमेज़ॉन ऑथराइज डीलर ऑल्सो। फिर उसने लिखा है यस सर, मतलब कि जो अमेज़ॉन का जो ऑथराइज डीलर है अमेज़ॉन पे, उसने लिंक भेजा मुझे कि कौन सा डीलर है, वो वही क्लिक टेक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड वाला, कि भाई इससे आप लोगे तभी आपको वारंटी मिलेगी, ठीक है। तो इसमें 1 ईयर वारंटी बिल आया और मैंने फुल इनसे मेक श्योर करा कि भाई तुम दे दोगे ना वारंटी वगैरह, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। तो भाई एक था ये। फिर मैं जब तब तक एक्चुअली 2 दिन हो गए थे ना इस बात को, 2 दिन बाद मेरे को ये आया था। बट इन 2 दिनों में ना मैंने बहुत रिव्यूज़ देखे, एक्शन 6 वर्सेस एक्शन 5 ये सब करके भी देखा, क्योंकि यार ऑब्वियसली उसमें 10,000 रुपये 12,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे एक्शन 6 में। तो यार मैंने सोचा यार फिर वही प्रैक्टिकलिटी वाली बात आ गई 2026 की हमारी, कि भाई ये वर्थ भी है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने जब सर्च वर्च करा तो मुझे चीज़ें पता चली कि यार उसमें सेंसर तो बड़ा आ रहा है, 1/1.1 का जो सेंसर कहते हैं वो इससे सेंसर से बड़ा है, मतलब DJI 5 के सेंसर से बड़ा है, ठीक है। तो सेंसर बड़ा है, इसका मतलब कि आपकी जो लो लाइट कंडीशंस हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी अच्छी उसमें निकल के आएंगी, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा लाइट ले पाएगा, ठीक है।
बट मैंने कई रिव्यूज़ में देखा कि जो सेंसर उसका बड़ा है बट वो फुल यूटिलाइज नहीं होता है। जैसे फिजिकल सेंसर मान लो इतना बड़ा है, ठीक है, बट वो डिजिटली ना इमेज को इतना क्रॉप कर रहा है स्क्वायर में, ठीक है। उसमें क्या एक्शन 6 में वो स्क्वायर शेप में वीडियो बनाता है। उससे क्या होता है कि आपको अपना कैमरा फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट्स बनाने के लिए और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो उसमें ये बेनिफिट है कि आप स्क्वायर शेप में आपका कंटेंट बन के आएगा और आप उसको अगर शॉर्ट्स काटने हैं तो शॉर्ट्स में क्रॉप कर लेना, अगर आपको ऐसे में चाहिए, आई मीन लैंडस्केप में चाहिए तो लैंडस्केप में क्रॉप कर लेना यूट्यूब के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये उसमें बेनिफिट है। बट उसमें ये था कि भाई वो ना इमेज को क्रॉप करता है, मतलब जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो समझ लो वो इसको क्रॉप करके दे देगा स्क्वायर में। अब क्रॉप करने से क्या होता है कि एक्चुअल में जो इमेज की क्वालिटी है वो कम होती है। बट एनीवेज ये सब तो यार टेक्निकल बातें हैं, ठीक है। बट बाद में मैंने ये भी सोचा यार कि मुझे ना एक्चुअली इतनी ज़रूरत भी नहीं है यार, मैं तो व्लॉग बनाना चाह रहा हूँ। उस हिसाब से मैं भले ही मैं एक्शन 4 एक्शन 2 भी ले लेता ना, वो भी बहुत मतलब एक था कि हाँ भाई वो इनफ था बट द पॉइंट इज़ कि एक्शन 5 मैंने इसलिए लिया क्योंकि यार ये एकदम फिट बैठता है, ठीक है। बजट के हिसाब से भी सही था क्योंकि मैंने अपना कैमरा बेचा था तो उसी बजट में ये मिल रहा था मेरे को, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि भाई इसमें जो फीचर्स हैं वो मेरे लिए इनफ है। हो सकता है मैं उनको भी पूरा यूज़ ना कर पाऊँ, ठीक है। और मेन चीज़ थी कि भाई इसमें मैग्नेटिक माउंट है, ठीक है। तो वो हैसल जो होता है ना कि भाई आपको खोलना पड़ रहा है बार बार माउंट और फिर लगाना पड़ रहा है, वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये भी बात थी। और भाई इसमें 4K 120 FPS से आप FPS तक आप शूट कर सकते हो, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ी बात है। उसमें तुम 8K कर सकते हो, क्या नाम है, एक्शन 6 में। बट क्या भाई ज़रूरत है क्या 8K करने की वही बात आ जाती है, ठीक है। तो प्राइस वर्सेस नीड, तो नीड मेरी जो है वो एक्शन 5 प्रो पूरी कर रहा है, ठीक है। और प्राइसिंग भी ही भाई उसमें मेरे बजट में फिट बैठता है, ठीक है। मुझे एक्स्ट्रा अपना बजट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है 10-12 हज़ार रुपये, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भाई मेरी चाय भी ठंडी हो गई, ठीक है, चाय पी लेता हूँ। उसके बाद भाई जो पॉइंट है वो ये है कि भाई एक्शन 5 ना ऑलरेडी प्रूवन कैमरा है, ठीक है। 1-1.5 साल से मार्केट में है, इसमें जितने भी बग्स थे वो सारे फिक्स हो गए हैं, फर्मवेयर अपडेट आ चुका है। बट एक्शन 6 जो है वो रिलेटिवली न्यू कैमरा है, ठीक है। उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। और मैंने सुना भी कि भाई ओवर हीट हो जाता है, ठीक है। और मुझे नहीं पता एक्शन 5 अगर होता है या नहीं होता है, बट मैंने सुना है कि एक्शन 6 ओवरहीट हो जाता है और 15-15 मिनट में ओवरहीट हो जाता है, स्पेशली अगर आप 8K वीडियोज़ वगैरह बना रहे हो, ठीक है। तो एक वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, मतलब नेगेटिव पॉइंट वो मेरे लिए है, ठीक है। हो सकता है किसी के लिए भाई 15 मिनट भी बहुत हो कि मैं 15 मिनट में 8K वीडियो बना लूँ, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। फिर इसमें D-Log मिल जाते हैं दोनों में, तो मतलब फीचर्स बहुत सिमिलर है, ठीक है। और प्राइस रेंज उसके हिसाब से ज़्यादा है एक्शन 6 का, ठीक है। फिर उसके बाद बात आ जाती है भाई कंपैटिबिलिटी की। अभी जो एक्शन 5 में जो बैटरीज लगती हैं वो सेम हैं जो एक्शन 4 में लगती हैं और जो उससे प्रीवियस जनरेशन में लगती हैं, वो बैटरीज वगैरह सारी इसमें सेम लगती हैं, ठीक। सो गाइस पोपट हो गया। अभी जो है बैटरी भी डाउन हो गई और स्टोरेज भी फुल हो गई क्योंकि मैं 4K और 50 FPS में शूट कर रहा हूँ, तो 50 GB फुल हो गया भाई। तो अभी जो है मैंने उसको सारा खाली करा है, बैटरी इसकी चेंज करी है मैंने फटाफट से। तो ये फ़ायदा है भाई इसमें एडवेंचर कॉम्बो में ना, जो 3 बैटरी मिलती है आप फटाफट से रिप्लेस कर दो, चार्ज वार्ज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो भाई अगला पॉइंट मैं ये बता रहा था, एक्शन 5 में जो बैटरीज डलती हैं वो आपकी रिप्लेसेबल हैं। रिप्लेसेबल इन द सेंस कि एक्शन 4 में जो बैटरीज डलती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आपके फ्रेंड्स लोग कहीं जा रहे हैं, तो जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स के पास एक्शन 2 है, एक्शन 3, एक्शन 4 है, ठीक है। तो हम बैटरीज इंटरचेंज कर सकते हैं। बट एक्शन 6 के लिए भाई एक अलग ही तरह की बैटरी निकाल दी है इन्होंने, ठीक है। तो वो बैटरी जो है वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब किसी जैसे मान लो जैसे फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, आपकी तीनों बैटरी मान लो बर्नआउट हो गई हैं, ठीक है। अब आपको बैटरी चाहिए, उनसे भाई उधार दे दो मुझे अपनी बैटरी, तो वो तो आप एक्शन 6 के साथ कर ही नहीं सकते, ठीक है। और ना तो एक्शन 6 की बैटरी किसी में ला सकते हो। तो एक ये वाले जो यूजेबिलिटी ये भी ख़त्म हो जाती है। तो भाई मेरे यूज़ केस के हिसाब से ब्लॉगिंग के लिए परफेक्ट मेरे को जो लगा वो था एक्शन 5 प्रो इंस्टेड ऑफ एक्शन 6। देख तो लो, ये तो देख लो। गाइस गुस्सा हो गई है मेरे से क्योंकि फ़ोन में ये शॉर्ट्स वीडियो देख रही थी और शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए हम इसको मना करते हैं। लॉन्ग वीडियो हम फिर भी बोल देते हैं कि भाई देख ले,
बट शॉर्ट सीधे देखने को मना करते हैं, तो गुस्सा हो गई है वो बहुत भयंकर। एनीवेज तो कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई हाँ, तो भाई ये सारे रीजंस थे मेरे एक्शन 5 प्रो लेने के इंस्टेड ऑफ एक्शन 6। तो आई होप कि भाई ये सारी चीज़ें आपको भी समझ आई हैं जो मैंने बोली हैं। आप अपनी नीड देखो, आप अपना बजट देखो और उस हिसाब से चीज़ें लो, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्च करके भी हमें कोई इतना कोई इसमें कोई वो मिलेगा नहीं, ठीक है। और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आजकल हर 6 महीने में भाई अपग्रेड हो गया जाती हैं, तो फिर कहीं कॉम्पीट नहीं कर सकते आप, ठीक है। कई लोग हैं जो भाई पुराने ज़माने में गोप्रो आज तक यूज़ कर रहे हैं, उनका चले ही जा रहा है, उनका व्लॉग भी चल रहा है, उनका चैनल भी बढ़िया चल रहा है। तो भाई एट दी एंड बात ये है कि भाई जितनी नीड है और जितना आपका बजट है उस हिसाब से चीज़ें लें, ठीक है। तो ये थी कहानी कि भाई वाई आई चोज़ एक्शन 5 प्रो ओवर एक्शन 6। हम जरा इसको मना लेते हैं भाई, गुस्सा हो गया, वहाँ भी डांट पड़ रही है इसको। लो पकड़ो, शॉर्ट वीडियोस में देखना बस, ओके। पहले सीधा बैठो आदू, अरे गेट अप, पीछे होके बैठो, चलो और पीछे। डा डा डा। ये लिटिल नाइटमेयर्स का गेम देखती है भाई, इसको बहुत पसंद है। थोड़ा सा आधी ब्राइटनेस कम कर दो, थोड़ी सी बाबा। तो भाई मैं अपने PS पे जो है वो लिटिल नाइटमेयर खेल रहा था, तो वो इसने देख लिया और वो इसको इतना पसंद आ गया भाई। अभी यूट्यूब पे भी लिटिल नाइटमेयर ही देखती है, ठीक है। ये अनोखा बच्चा है जो हॉरर गेम्स देख रहा है यूट्यूब पे। खैर हम मतलब इसको मॉनिटर करते रहते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा नहीं, अभी 10-15 मिनट के लिए दिखाएंगे, उसके बाद ले लिया जाएगा। और भाई आज डिनर करने का मूड है नहीं, पेट बहुत हैवी हो रखा है एक्चुअली। जब मैं ऐसे मतलब हमने 4 बजे के अराउंड ही खाना खाया, ठीक है। जब मैं ऑफिस से घर आया था तो 4 बजे के अराउंड ही हमने खाया है। इसने बहुत सारी इडली, डोसा, सांभर ये सब बना रखा था। तो भाई आज पूरा फुल फ्लेज साउथ इंडियन हो गया शाम को, तो पेट तो अपने फुल है। अब अपन जाएंगे सीधा एडिटिंग करेंगे जो आज की वीडियो बनाई है, और उसके बाद सीधा सो जाएंगे, क्योंकि सुबह भाई जल्दी उठना है। और सुबह मैं जल्दी ऑफिस जाता हूँ ट्रैफिक के चक्कर में, ठीक है, ताकि ट्रैफिक कम पड़े, फिर शाम को जल्दी आ जाता हूँ उस हिसाब से, ठीक है। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं गाइस। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, और बेल आइकन भी दबा देना प्लीज़। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।